उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल गर्म हो चुका है और सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में लगी हुई हैं। इस बीच मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी, सपा और अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका गठबंधन सिर्फ जनता को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर एनडीए का गठबंधन है जिसमें भाजपा, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी और आरएलडी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा अपराधी पैदा करने का प्रोडक्शन हाउस बन गई है जिसमें दुर्दांत अपराधी पनपते हैं। उन्होंने मुख्तार अंसारी का उदाहरण देते हुए कहा कि सपा ने उसे कृष्णानंद राय की हत्या के बाद भी बचाने की कोशिश की थी। योगी ने अतीक अहमद और राजू पाल की हत्या का भी जिक्र किया और कहा कि सपा सरकार ने इन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। जनसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति पर हुए अत्याचारों का भी जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि सपा के शासन में इन वर्गों के छात्रों की स्कॉलरशिप तक रोक दी गई थी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बीते 10 सालों में राज्य को खनन माफिया और भू माफिया से मुक्त कराया है और भारत को एक नए दिशा में ले जाना है। सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान सपा के पीडीए फॉर्मूले पर भी प्रहार करते हुए कहा कि उनका फॉर्मूला झूठा और भ्रामक है। उन्होंने सभी वर्गों को साधने की कोशिश करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि कृष्णानंद राय की हत्या के समय सपा की सरकार थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या की सपा की सरकार थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक सपाई से बिटिया घबराई हुई। ये पहले ही एरिया खनन माफिया और भू माफिया के लिए जाना जाता था, लेकिन आपने 10 साल में बदलते हुए भारत को देखा है। बता दें कि मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट के उपचुनाव में एनडीए से बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है। वहीं सीएम योगी के संबोधन से एनडीए को और मजबूती मिलने की संभावना है।